बिल्कुल देखिए हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई है, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आखिर अब आप किस लिए आए, पूरी रात कहाँ पर थी, दिन निकलने का इंतजार क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने भी स्वाति को रोकने का लगातार प्रयास किया और वो सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर अब क्या है कि करके आएंगे अलग अलग पार्टियों के नेता और अपनी सांत्वना देंगे, लेकिन उन जिंदगियों का क्या जो जिंदगियां खत्म हो गई इस कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर का मालिक फरार है और मांग की जा रही कि एफआईआर अज्ञात नहीं बल्कि ज्ञात नाम के साथ सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है मैम। कि प्रशासन सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, इस तरह की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। और जो कोचिंग सेंटर का मालिक है वो फरार है। लेकिन आप देखिए इस घटना स्थल को पूरा राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल आ तो गई है, लेकिन कोई भी छात्र खुशी से उनसे बात करने को तैयार नहीं है। छात्र ये समझदार है जो यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं। वो समझते हैं कि नेताओं का आखिर मकसद क्या है। पहले घटना घटित हो जाती है और उसके बाद ये सांत्वना देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब समस्याओं को लेकर बार बार इनके दरवाजे को खटखटाया जाता है तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसी पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से हो हल्ला हो रहा है। यहाँ पर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बच्चों ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। ये एमसीडी का फेल्योर है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि यहाँ तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यहाँ कोई उपद्रवी नहीं है। यहाँ पुलिस क्या कर रही है? आज अभी तक एक भी आदमी एमसीडी की तरफ से या लोकल पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई नहीं आया है ना। जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे जिनके अंडर में आता है कि ये एमसीडी का जो लाइसेंस देते हैं, जो इसका लाइसेंस देते हैं, एमसीडी लाइसेंस देती है या जो अथॉरिटीज लाइसेंस देती हैं, कोई जवाबदेही यहाँ पे देने नहीं आया सर। आ नहीं रहा है। और एक बात और है कि सर मैं इसका स्टूडेंट हूँ, मैं इसके अंदर अब पढ़ने, मुझे डर लगता है, मैं पढ़ने नहीं जाना चाहता। अगर यहाँ पे इस जगह पे इतने लोगों की मौत हो रही है, अगर आप यहाँ का रेडियस लेके 2 किलोमीटर चले जाएं, यहाँ पे हर गली में लाइब्रेरी है, जिसमें हाई कोर्ट का आदेश का कोई भी पालन नहीं हो रहा है कि अगर आप लाइब्रेरी अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो एक एंट्री एक एग्जिट होनी चाहिए। यहाँ पे जब एक मेन बिल्डिंग में यहाँ पे ये एंट्री एग्जिट नहीं था तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे क्या हालत है। ये गलत बता रहे हैं, 3 की नहीं हुई ज़्यादा की है और ये रेस्क्यू का नाम दे रहे हैं इसे, जो कि ये रिकवरी है। और ये कोचिंग संस्थान जितनी भी हैं और एमसीडी इसकी नाकामयाबी है। ये बच्चों से पैसा लेना जानते हैं। यहाँ एमसीडी कभी भी जांच नहीं करती है। जितनी लाइब्रेरियाँ बनी है सब यहाँ बेसमेंट की लाइब्रेरियाँ हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वायर्स देखिए आप यहाँ के, ऐसी व्यवस्था यहाँ की सरकार, यहाँ के सुना आपने, ये आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। प्रियंका भी बनी हुई है मौके पर और तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत की टीम बनी हुई है, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और उस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मैं वर्दी पहन लिया तो मेरे को दुख नहीं हो रहा है, इस चीज का बहुत हो रहा है, बट आई हैव टू इंश्योर आल्सो सम रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल देखिए ग्राउंड जीरो पर भी हम मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं आपकी और आप देखिएगा जरा कैसे राव स्टडी सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाता है। कई फीट पानी भरा, 12 फीट तक जब पानी भरा तो बच्चे वहां से नहीं निकल पाए। 3 छात्रों की मौत हो जाती है। उसके बाद रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, मौके पर हड़कंप मच गया था। कई गाड़ियां एमसीडी की मौके पर पहुंची। उसके बाद जो पानी निकालने का काम है वो भी वहां पर किया गया, पानी निकाल लिया गया। बच्चों की भीड़ मौके पर दिखाई दे रही है क्योंकि उनमें नाराजगी है, गुस्से में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं वी वांट जस्टिस और मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाल के दो, वहां पर कितना हुआ था। राव आईएएस सर्कल को वो इतना ही नहीं सीज करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका भी बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका। बिल्कुल प्रगति, देखिए बताना जरूरी है, 3 छात्र जिनका नाम था श्रेया, तान्या और नवीन बहुत दूर दराज से आए थे राजधानी दिल्ली में, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी जान की, उनकी जिंदगी की कीमत इस दिल्ली में कुछ नहीं है। ये बेदर्द दिल्ली है, बेरहम दिल्ली है। लेकिन इन्हीं छात्रों की जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो इनके जो बाकी साथी छात्र हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। नाराजगी दिखा रहे हैं, सड़क पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई बाद में होगी, एग्जाम की तैयारी बाद में होगी, पहले हमें इंसाफ चाहिए। सुनिए जरा।
हम लोग यहाँ पे इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। हमारे माँ बाप ने खून पसीने की अपनी मेहनत हमारे लिए यहाँ पे लगाई है, उसका ये उठा रही है सवाल। केजरीवाल सरकार क्या कर रही है उसका? यहाँ पे पानी भर रहा है, उसका सब नेक्सेस है, पैसे का नेक्सेस, सब ब्लैक मनी कर रहे हैं उन लोग। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लूट रहे, मकानों का रेंट बड़ा के लूट रहे, पानी भर के लूट रहे। आज से एक हफ्ता पहले हमारे मित्र नीलेश राय जो कि इस बार मेंस लिख रहे थे, उनकी भी इलेक्ट्रोक्यूशन से मौत हुई सिमिलर केसेस पे। एक नीलेश राय एक हफ्ता पहले मरा था, कुछ हमारे साथी आज मर गए हैं और लोगों को मत मारिए। देखिए सर, यहाँ बात यह है कि पुलिस सिस्टम से पूरा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है। लाइब्रेरी बेसमेंट में लाइब्रेरी, आईएएस बनने आए थे यहाँ पे, मौत के घाट चढ़ने नहीं आए थे। आईएएस बनने आए थे, मौत के घाट चढ़ने नहीं आए थे। वो कहाँ गए जिसको हमने केजरीवाल को जिताया था यहाँ से? कहाँ गए वो? भाग गए यहाँ से? एमसीडी में सरकार और गेट में इलेक्ट्रिक लगा देता है, कार्ड जो कि बंद रहते हैं गेट, जब तक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। 5 दिन पहले बंद कराओ, बंद कराओ, बेसमेंट बंद कराओ। लड़के की मौत होती है, उससे पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आज हम लोग को बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पे कुछ ना करो, हम लोग से बात कराई जाएगी। और मैं ये कहना कह रहा है, कौन कह रहा है? यहाँ के जो लोग खड़े हैं आपके सामने, पर यही चीज 2 दिन पहले क्यों नहीं कहा गया? दबाए जाने की पूरी कोशिश की गई। सीधी सी बात है, पैसों को खेल है। एमसीडी को सब पता है, पुलिस को सब पता है, पुलिस की चौकी यहाँ पे है। कैसे बेसमेंट बन रही है यार? आप बताओ यार, आप बताओ इधर कैसे सीवेज सिस्टम आ रहा है? इनको ये नहीं पता यहाँ पे वारंट में यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे होती है। यहाँ पे बच्चों को भाई सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। सर ये तो कुछ करके राजी नहीं है सर, ये सिर्फ पैसा बांट रहे हैं। ये काम 6 बजे हो सकता था क्योंकि पानी 6 बजे से भरा हुआ है, बच्चे वहाँ 6 बजे से फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं गया, ना पुलिस ने बताया ना किसी और ने। वो बच्चे बाहर आ सकते थे। जो काम इन्होंने 11 बजे शुरू किया है वो 6 बजे कर सकते। कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लेट से चला, किसी को पता ही नहीं कि बच्चे फंसे हुए हैं अंदर, किसी को नहीं पता था। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम रिपोर्ट्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप जरा ये तस्वीरें देखिएगा, बहस यहाँ पर हो रही है। पुलिस कर्मियों ने समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी नाराजगी शांत होती दिखाई नहीं दे रही है। आपकी बातचीत हुई थी अभी, टीम यहाँ पर मौके पर, एक्सक्यूज मी, आपकी बातचीत हुई थी अभी, टीम ने क्या बोला है? सेम चीज अभी नहीं, रात के 11 बजे से सेम चीज बोल रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी है। एसपी साहब आए, बचिए, सबको पता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ ना बोले हमें, वो हमें जब बताएंगे तब हम बता देंगे आपको। हम शाम से यहाँ पे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ठीक, क्या मांगे आपकी? मैम सबसे पहले तो ये कि नाम बता दीजिए उन बच्चों का कि जिनकी डेथ हुई है, जिनकी कैजुअलिटीज हुई है, उसके बाद एफआईआर करो। 3 नाम बताए जा रहे हैं, श्रेया, तान्या और नवी। मैम यहाँ पे बच्चों, चलो मैम एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर में रॉ आईएएस के डायरेक्टर का नाम होना चाहिए। एफआईआर अननोन पर्सन के प्रति नहीं होगा। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या तो रॉ आईएएस का डायरेक्टर हो या एमसीडी का ऑफिसर हो। दैट्स व्हाई वी वांट नेम। यहाँ पर देखिए साइलेंट रहने की बात की जा रही है, क्योंकि नो मीडिया ये भी कहा जा रहा है। माइक इनके हाथ में है और एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि हम मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं करेंगे। इनकी नाराजगी है और वो बोल रहे हैं सीधे अब इनकी बात होगी तो प्रशासन से बात होगी। पंकज जरा वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, लगातार इनके हाथ में लाउड स्पीकर भी था और ये समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इन लोगों के बीच में बहस भी हुई थी और बोल रहे हैं, ये देखिए। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। आप सभी करते हैं? यहाँ पर लगातार इन लोगों की बातचीत हो रही है। मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर पीछे करने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि जितनी भी मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं है। आप हमें एक आधिकारिक और एक नोटिस कॉपी के साथ जानकारी दीजिए। और ये जो आईएएस एकेडमी है राउस, जिसका नाम बताया जा रहा है, जहाँ बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हुई, उसको सीज कर देना चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। एमसीडी हमसे आकर बात करें, उसके बाद ही हम अपना प्रोटेस्ट रोकेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन रोकेंगे। ये भी यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो लगातार इनकी तरफ से नारेबाजी भी हो रही थी, वी वांट जस्टिस भी कहा जा रहा था और अनाउंसमेंट भी इनकी तरफ से की जा रही है। आपको सुनवाते हैं। I can give you the updates because जो अपडेट होगा वही दूंगा। ये उन्हें रात में नहीं बताया, जो अपडेट मेरे को अभी है वो मैं अभी बता रहा हूँ। जो रात में था मैं रात में बता रहा हूँ। अभी कैजुअलिटीज के डिटेल्स आपसे अभी शेयर कर देंगे। और आपने क्या बोला? सुनोगे लीगली
Legally you can shoot. You can shoot. Legally down. आप तुम्हारे अंदर law है. मुझे law के अंदर काम करना है. बिल्कुल देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम मौजूद तो राजधानी दिल्ली में, लेकिन याद आ रहा है आज योगी सरकार का वो बुलडोजर मॉडल, जहां पर जो भी इलीगल तरीके से कोई इमारत बनाता था तो उसको बुलडोजर के जरिए धराशायी कर दिया जाता था। आखिर इन पर कब ये कदम उठाया जाएगा? लेकिन अब हम आपको चश्मदीदों की जुबानी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने देखा और बताया कि कैसे बेसमेंट में पानी भरता चला गया, बच्चों का दम घुटता चला गया और वो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि किताबें खुली हुई थी, अचानक से बाढ़ का पानी कहां से आ गया, ये नालों का पानी कहां से आ गया, आखिर जाए तो जाएगा। पहले आप चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। It was all started yesterday from 7 PM. We ran to the spot और हमें पता चला कि ये कोई गाड़ी गुजरी है जिसके वजह से वो जो कांच का जो डोर होता है वो टूट गया और उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड की तरह पानी अंदर आई। तो हमारा ये अभी जो कंसर्न है जो हम लोग यहाँ पर है कि कोई भी अथॉरिटी